पहली बार जब मैंने सुना तो मुझे लगा इन्हें जवाब देना चाहिए। आप भी सुनिए इन्होंने कहा क्या कहा। एक वो लोग होते हैं जो कहीं भी जाना चाहें, कहीं डेस्टिनेशन जो भी हो उनकी, बाय रोड ही मरते हैं जाके। कितना 2800 किलोमीटर बाय रोड चले जा, मतलब आप समझ रहे, वो लोग आत्मा से ओला ड्राइवर ही है। आपने सुना, इन लोगों को ये नहीं पता है कि जो सेटिस्फेक्शन उस ड्राइव में, उस राइड में मिलता है, उसका मज़ा, उसका अनुभव अलग होता है। ये कहानी है उस जर्नी की जो बेंगलोर से शुरू हुई और बेंगलोर पे ख़त्म हुई, जिसने कवर किया मध्य भारत, राजस्थान, महाराष्ट्र, अगेन बैक टू बेंगलोर। ये कहानी है 4400 किलोमीटर की, जो कि हमने अपनी रिसेंट ट्रिप पे कवर की। ये उन लोगों को जवाब है जो कहते हैं कि 2800 किलोमीटर भरे जाते हैं। दे शुड फील दैट फन। कभी कोशिश कीजिए, आपको भी मज़ा आएगा। मैं लेकर चलता हूँ आपको उस जर्नी पर, उस पार्ट ऑफ दैट जर्नी, और आपको दिखाता हूँ हम लोग क्या फील करते हैं उस राइड पर। इस जर्नी में हम पूरा सेक्शन कवर नहीं कर रहे हैं, बट पोर्शन जो 4400 किलोमीटर जर्नी का पार्ट है, दिस इज़ फ्रॉम रतलाम टू बेंगलोर, but unfortunately we could record up to midpoint, and I hope you will understand this concept, you will enjoy the content. Keep watching, let's go. Real struggle, fuel struggle. I can see tank is still full and I can go up to 630 kilometers. We tried 3-4 fuel station, कहीं भी fuel नहीं है. Fortunately we got two places where we got 1000 rupees fuel diesel. Let's see how long it goes. We'll keep you posted. So हम पहुंच गए हैं अभी खलघाट. खलघाट के अंदर है नर्मदा नदी, राइट? देखिएगा जल स्तर क्या है नर्मदा नदी के अंदर, अभी देखेंगे हम लोग. द नर्मदा, राइट? यहाँ से देखिए इस तरफ से उगते सूरज के साथ में नर्मदा मैया के दर्शन कीजिए. ये एरिया जो है इज़ नोन फॉर काइंड ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री. यहाँ पे काफ़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है. आपका सेंचुरी है, मराल है, एंड देयर आर मेनी मोर. इट्स क्वाइट गुड प्लेस टू बी. यहाँ देखिए काफ़ी जल स्तर है. ठीक है, लेट्स गो. जय नर्मदा मैया बोलते हुए हम आगे बढ़ेंगे. जय नर्मदा मैया. पास कर रहे हैं मराल ओवरसीज, एंड यस दिस हैज़ बीन माई कर्मभूमि. ये सारी रोड्स नहीं थी उस समय. दिस वर वेरी बेड शेप 2 लेन रोड. अभी रोड काफ़ी अच्छी हो चुकी है और दिस एरिया इज़ डेवलपिंग वेल. दिस काइंड ऑफ अ कॉटन बेल्ट, कॉटन प्रोसेसिंग बेल्ट. यहाँ पे आगे जाके देखेंगे तो आपको मिलेगी यू नो इंडस्ट्रियल एरिया, एंड देन आगे आपको सेंचुरी टेक्सटाइल भी मिलेगा थोड़ा सा आगे जाके, राइट? और यहाँ से अभी मुंबई रह गया है तकरीबन 500 किलोमीटर और बेंगलोर बचा है 1270 किलोमीटर, राइट? इसके हिसाब से हम बेंगलोर पहुँचेंगे 4:45 मॉर्निंग. लेट्स सी हम कब बेंगलोर पहुँचते हैं. फ्यूल क्राइसिस थोड़ा सा परेशान कर रहा है और हमें बहुत सारे छोटे छोटे ब्रेक्स लेने पे मजबूर करेगा. अभी देखिए ये जो है ना 2 पॉइंट्स गिर चुके हैं मेरे फ्यूल टैंक के अंदर, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं आगे कहीं जाके फ्यूल अप करवाऊँगा. बट डेफिनेटली दूल्हे के पहले एक फ्यूल अप होगा. दूल्हे यहाँ से तकरीबन 170 किलोमीटर है. तो लेट्स सी गाइस, कीप यू पोस्टेड. तो इन दिस सीरीज ऑफ रिफिलिंग द टैंक अभी हम लोगों ने 12 लीटर
ऑटो कट के ऊपर 21 लीटर डाला है. आई डोंट नो हाउ इट इज़ गोइंग इन, बट इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट. भैया बता रहे हैं कि इट्स डिफ़िकल्ट टू गेट फ्यूल, बट लेट्स सी कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ डीजल मिलता है अपने को. राइट, लेट्स कीप गोइंग. अभी हम लोग पहुँचे हैं घाट सेक्शन है बिटवीन एमपी एंड महाराष्ट्र. और इस घाट की एक इंटरेस्टिंग कहानी है. इस घाट में महाराष्ट्र और एमपी दोनों कोइंसाइड होते हैं. आप देखते हैं ऊपर वहाँ पर पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर है. राइट, ये माना जाता है कि मंदिर, आधा मंदिर महाराष्ट्र में और आधा एमपी के अंदर है. सो ये इस मंदिर के ऊपर जो सीढ़ियाँ जाती है उसमें से सीढ़ियों को 2 हिस्सों में बांट कर रखा है. आधा हिस्सा मध्य प्रदेश और आधा हिस्सा महाराष्ट्र में. Now just a closer look. इस घाट पे काफ़ी ट्रैफिक है. आई मीन बिकॉज ये घाट सेक्शन है, इसके कारण काफ़ी ट्रैफिक है. राइट, हमको भी काफ़ी स्लो चलना पड़ रहा है. एंड टू बी ऑनेस्ट, इंदौर मुंबई हाईवे इज़ लाइक टू मच ऑफ क्राउड देयर. एंड दिस इज़ कॉल्ड बीजासन. You can see this board, right? Bijasan. And so this is Bijasan, and they are saying MP सीमा समाप्त. I'm not sure ये ट्रक हमें दिखाने देगा आपको. Right? And वो पहाड़ी के ऊपर है मंदिर. And even if you look at Google Map, says you are about to cross. Right. So ये जो ब्रिज है, this bridge is a split point between these two states. और उसके बाद में आप देखिए, now we are officially in Maharashtra. and इसके बाद में आप देखिए ये पूरा वैली ओपन है. This kind of a range. I'm not sure what range is this, but काफ़ी इंटरेस्टिंग है. I can see this Pune, Dhule is about 82 kilometer and Shirdi is about 200 kilometer. Right. Right. So now we'll be going to Dhule Palasnor. Perfect. Yeah, so now we are in Maharashtra. Let's see how long it takes, and I'll keep you posted on the fuel availability wherever I get to see. अभी तो मेरा fuel tank full है. Right. So देखते हैं कहाँ तक जाते हैं हम लोग. Right. Bye bye. See you soon. So अभी बज रहे 9 और हम लोग धुले से संभाजी नगर की तरफ टर्न लिए हैं. इट इज़ क्वाइट हैवी ट्रैफिक ऑन दैट रोड. और इस रोड के ऊपर अभी हमको ट्रैफिक लगता नहीं ज़्यादा, बट यहाँ पे कुछ यू नो पीपल दे डोंट राइड बाय ट्रैफिक. राइट, तो वो एक प्रॉब्लम हो सकता है. अदरवाइज विद दिस वी आर लेफ्ट विद से अबाउट क्लोज टू 1100 किलोमीटर से अबाउट 4:30 in morning. Let's see how it goes. We'll take a short break for a tea, but I didn't find anything yet. Let's see. चाय की तो एक ब्रेक बनती है, बट मुझे चाहिए गुलाची चाय. Right, so you know these Maharashtra highways are known for गुलाची चाय. Right, so अभी थोड़ी देर बाद we'll reach चालीसगांव, और चालीसगांव is about 53 kilometers from here. Then we'll go on the Kannada Ghat, and Sambhaji Nagar is about 153 kilometers. So let's stay tuned, stay in touch. So now we are taking a break. Abhi we got a Saurya site very close to Heart Place by name. Okay, so we'll have a chai. I don't know whether we'll have a gulachi chaha or we'll have a normal chai. Let's go and try it.
या सांवरिया सेठ की जय। हाँ सांवरिया सेठ की जय। न्यू क्यों है? हाँ मैं चाय 2 चाय दूँ? कितने 2 चाय चाहिए? और क्या लेना है? यस, लेट्स ट्राई दिस। राइट, इट इज़ रियली गुआ की चाय, गुड़ की चाय। लेट्स सी। काफ़ी अच्छी चाय बनी है। क्या हुआ? तो फाइनली 40 गांव क्रॉस किया है और इस रूट का जो है ना एक एक्सट्रीम पॉइंट होता है जो है कन्नड़ घाट। दिस टेक्स लॉन्ग टाइम, यू कैन सी दोस व्हीकल्स राइट। ऊपर जो कार जा रही है विल गो बाय दैट सेक्शन। और यहाँ पे पहले ट्रक्स भी चलते थे एंड ट्रक्स काफ़ी बड़ा ट्रैफिक जाम लगा देते थे। अभी इन लोगों ने क्या किया है, पूरा ट्रक्स को बाईपास से भेज रहे हैं दूसरे रास्ते से। सो दिस घाट अभी पूरी तरह से फ्री हो गया है 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के लिए। इट इज स्टिल फाइन, छोटे मोटे अगर कुछ ट्रक्स है तो यू विल फाइंड, अदरवाइज दिस रोड इज़ फ्री फॉर 4 व्हीलर एंड अदर्स। राइट, सो लेट्स गेट गोइंग। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, इस घाट के ऊपर मुझे बहुत सी बार 40 मिनट से 1 घंटे का समय भी लगा है। राइट, और कम से कम इस घाट में मुझे 20 मिनट लगे हैं नॉर्मल ट्रैफिक कंडीशन में। आज देखते हैं आज कितना समय लगेगा। अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया है 10:03 पे। यहाँ से जो है ना पूरा 40 गांव से लेके धुली तक का जो भी एरिया है, यू कैन सी लाइक वैली व्यू। और दूसरी तरफ इस घाट के सोलर फार्म है। आप ये देखिए साइड में जो देख रहे था इस तरफ, ये देखिए ये जो है ना एरिया, दिस इज द वैली व्यू फ्रॉम दिस घाट। राइट, और इस घाट के दूसरी तरफ, इस तरफ जहाँ देखेंगे वहाँ पे आपको मिलेंगे सोलर फार्म। तो सोलर फार्म ऐसा होता है कि आपको डे टाइम में ऐसा लगता है कि वो पूरा जो है सोलर फार्म वहाँ पर, वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई रिवर है और यू फील लाइक यू विल गेट इल्यूजन। राइट, सो लेट्स सेफली क्रॉस दिस घाट और मिलते हैं आपसे इस घाट क्रॉसिंग के बाद में। राइट, वी आर आउट ऑफ कन्नड़ घाट और अभी हम लोग 10:15 पे आ चुके हैं इधर। 10:03 पे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, इस बार 12 मिनट अपने को लगे और इट्स रियली अमेजिंग परफॉर्मेंस है क्योंकि कोई रश नहीं है, देयर इज नो रश ड्राइविंग और समथिंग, बट वहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल कम है। देयर आर नो व्हीकल्स, आई कुड सी बेयरली 2-3 गाड़ी हम लोगों के आगे थी और कुछ लोग जो थे वहाँ पे व्यू पॉइंट के ऊपर कार लगा खड़े थे। सो यस, वी हैव क्रॉस दी बॉटल नेक। एक बहुत बड़ा बॉटल नेक होता था जो तकरीबन 1 घंटा मेरा कंज्यूम कर लेता था। राइट, तो अभी हम लोग यहाँ से पहुँचेंगे संभाजी नगर। संभाजी नगर इज़ अबाउट आई थिंक तकरीबन 100 किलोमीटर, 80-90-100 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए। एंड उसके बाद में हम लोग का नेक्स्ट स्टॉप रहेगा बीड़। हम लोग स्टॉप नहीं करेंगे, we will stop at a really great place. I will reveal you in some time when we reach there. Till then, stay tuned. ये डीजल बराबर चल रहा है इधर? डीजल बराबर आ रहा है? हाँ, वो राशन नहीं कर रहे हो 1000 रुपये 2000 रुपये ऐसा? मैं तो सिटी में
चालू है 1000 के ऊपर देती है। हाँ, सो गाइस यू सॉ दैट राइट, सिटी के अंदर 1000 से ज़्यादा का डीजल नहीं दे रहे हैं, हाईवे पे स्टिल अवेलेबल है। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक माई बेस्ट कि जो भी मेरे पास फ्यूल अवेलेबल है उस फ्यूल के अंदर आई कैन जस्ट रीच माई प्लेस राइट सेफली। लेट्स सी। सो अभी सिचुएशन को देखते हुए हमने फुल टैंक वापस करा दिया है। वी हैव डन टॉप अप ऑल्सो, तो तकरीबन 21 लीटर के आसपास फ्यूल आया है। लेट्स सी, आई थिंक इसके हिसाब से मेरा जो रेंज है दैट शुड बी अबाउट 860 किलोमीटर एंड हाउ फar वी नीड टू गो इज़ 872 किलोमीटर। थोड़ा किफ़ायती से चलाएंगे तो ये आई थिंक सेम थिंग में घर तक पहुँचा देगा, बट यू नो रास्ते में विल कीप टॉपिंग अप, तो क्या होगा ना कि थोड़ा इजी रहेगा राइट। ओके, सो अभी देखते हैं अगले स्टॉप पे। आई थिंक हम लोग नेक्स्ट ब्रेक लेंगे भीड़ के बाद में। आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट प्लेस इट इज़ वंस आई रीच देयर। Finally, we have crossed Beed and we have reached a place called the Baliraja Cafe. Right, and this is what I was talking about on this route. This is how it looks like. So, this is the Baliraja. This is my go-to place on this highway. जब भी मैं आता हूँ, I think this kind of midway point for me, say about 150 kilometers plus minus. And we got a lot of provisions here. We got all these confectionery items, chips and everything. And what comes is the coffee, vada pav. क्या है vada pav? Okay, वड़ा पाव, पाव भाजी, मिसल पाव, उत्तपम, मसाला डोसा। right. ठीक है. So it's all about I think vada pav.